भाषा जिसका जिक्र, आपके गानों में जो शब्दों का चयन होता है, जो गहराइयां होती हैं, आपको लगता है ओटीटी में उतनी गहराई है? अगर हाँ, वहां बिल्कुल, पहुंचते हैं तो अगर वहां की डिमांड डिफरेंट है, वहां पे बिल्कुल, आप बल्कि ऐसे शब्दों को भी जिनमें कोई सेंसर नहीं है, तो गानों में भी आपको लगता है कि वैसी देखिए, डिमांड होगी? और गाने में क्या गाली दे के गाना खराब हो जाएगा। भले बाहर आप दे दो चाहे जितनी गाली, लेकिन गाली वो मुझे लगता है कि सेंसरशिप तो सेल्फ होनी चाहिए, बाहर से सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार कौन से शब्द इसमें डालने और कौन से नहीं डालने, और कौन कहीं कहीं पे किसी फिल्म में किसी जगह पे एक गाली बिल्कुल जरूरी लगती है, और जब वो आती है तो कोई माइंड नहीं करता उसको। आपके घर में भी देख ले तो लोग हैं कि हाँ यार ये आदमी तो ऐसी बात करेगा, उसको कोई माइंड नहीं करता। लेकिन अगर हाँ शो चलाने के लिए आप गाली पे गाली डाले जा रहे हो तो हर कोई माइंड करता है। मतलब जो गाली देने वाला आदमी वो भी कहता है कितनी गाली दे रहा है यार, इतनी थोड़ी देते। तो इंटेंशन का पूरा खेल है, सेंसरशिप खुद पे होनी चाहिए। कहीं पे एक गाना है जिसमें साला वर्ड आता है, तो किसी एक गाने में अच्छा लगता है, लेकिन सब गाने में साला वर्ड नहीं अच्छा लगता। कोई एक चरित्र होगा वो बोल गाएगा तो अच्छा लगेगा। तो गाली भी एक भाषा का हिस्सा है, और उसको तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब उसको इस्तेमाल करने की जरूरत हो, ये मेरा मानना है। और वो खुद के कॉन्शियस पे चीजें होनी चाहिए। अब मैं फिल्म चलाने के लिए 2 गाली डाल दूं उसके ऊपर, तो फिर कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक लेखक गीतकार के तौर पे, जब आप कहीं अपने ही घर पे आसपास छोटे बच्चों को अब आपके गाए हुए गाने जिनको मीनिंगफुल हैं उनको सुने, कोई आप छोटा बच्चा तो सीख जाता है ना बहुत जल्दी, और वो अगर ये गाए साले तेरी माँ की आग, तो ये सारे जो डायलॉग जब बच्चा गा रहा है तो आपको लगता है दुख होता है गायक और लेखक के तौर पे कि किस तरीके की चीजें हम लिख रहे हैं? मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, और मुझे इस बात का भी दुख होता है कि जब छोटे छोटे बच्चों से बहुत बड़ों की जाने वाली चीजों पे डांस करवाया जाता है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार, उस गाने के ऊपर जब कोई बच्ची नाचते हुए देखते हो, बच्चा नाचते हुए देखते हो, आपको समझ में आता है कि ये शब्दों से इनका संपर्क ही टूट गया है। इन लोगों को पता ही नहीं कि क्या बोला जा रहा है। तो वहां मुझे बहुत जोरों से वेदना होती है, पेन होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या शब्द है और उनसे क्या मीनिंग निकल रहा है, और आपका बच्चा किस वक्त पे उसको ऑब्जर्व कर रहा है। आपका अगर शब्दों से संपर्क टूट गया ना, तो कुछ बचा नहीं दुनिया में। अगर आपको पता ही नहीं कि क्या बोला जा रहा है, और आपको सिर्फ एक रिदम सुनाई दे रही है, और उस रिदम पे जैसे हीरोइन नाची वैसे आप नाचना चाहते हो, तो वो बहुत गलत बात है। मैं इस बारे में भी बहुत कॉन्शियस रहता हूं कि हम जैसे सालों से गानों के जरिए डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कई गानों का हिस्सा रहा है कि गोरिया कहां तेरा देश, लड़की को गोरी बोला जाता है। गोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो गोरी तो सुंदरता का एक ही पैमाना है क्या, गोरी? अब ये सालों से चला आ रहा है। अगर मैं कॉन्शियसली सोचता हूं कि गोरी की जगह छोरी कर दो, क्योंकि वो गोरी भी हो, काली भी हो, जैसी भी हो, जो भी रंग की, ये थोड़ी सी चीजें अपने तरह से अपने तय बदलने की कोशिश करो। हो सकता है सारे लोग बदलने लग जाए, थोड़े दिनों में बात अपने आप ही बदल जाए। क्योंकि सुंदरता का पैमाना गोरा होना, ये एक मुझे लगता है कि पुरानी आइडिया है। नया आइडिया में वो कहीं बैठता नहीं है, और उसको चेंज करने के लिए लड़ाइयां लड़नी है कि अपने काम में हल्का सा चेंज कर देना है। अपने काम में हल्का सा चेंज कर दो, लोग पहुंच जाता है कि ओरी छोरी, ओरी छोरी, ओरी गोरी, ओरी गोरी, गोरी को छोरी कर दिया, हो गया।